अध्यक्ष परमार्थ निकेतन आप हमें आशीर्वाद दें, मौलिक मार्गदर्शन करें। भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है हिमालय की उस पावन धरती पर, जिस हिमालय ने हमें अपने जीवन के समाधान दिए हैं। समस्या कोई भी हो, संकट कोई भी हो, लेकिन समाधान सदैव हिमालय ने दिया है। माँ गंगा के ये पावन तट, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश दिया, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, ये संदेश दिया है। आज उस तट पर, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर हम सब बैठकर एक देश के ऐसे जनरल, जो अपने आप को जनरल मानता है, एक जनरल है जो लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के जनरल, और दूसरे हैं कि देखिए जितने भी लोग थे सबने ताली बजाई कि नहीं बजाई, लेकिन ये सब के लिए जब जब अवसर आया आपने ताली जरूर बजाई। ये कितने अपने को इतना जनरल बना देना, इतना सिंपल बता देना, ये बहुत कठिन है। मेडल तो बहुत लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन खुद को मॉडल बना लेना ये विनम्रता के सिवा संभव नहीं है। ऐसे यशस्वी ऊर्जावान हमारे उत्तराखंड के गवर्नर आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री आदरणीय गुरमीत सिंह जी, मुझे तो लगने लगा गुरमीत सिंह जी महाराज गुरमीत सिंह जी महाराज, और हमारे बीच में आदरणीय 13 अखाड़े। जहां बात सेना की आती है वहां आपको आश्चर्य होगा, एक ऐसा समय था कि जब इन अखाड़ों ने ही, इन नागाओं ने ही, इन संतों ने और साधुओं ने ही देश के लिए सैनिक बनकर अपने जीवन की आहुति दी, अपने जीवन की आहुति दी। उन सभी अखाड़ों के 13 अखाड़े हैं, उनके सेनापति भी और उनके परमाध्यक्ष भी हमारे आदरणीय महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मेरे पास बैठे, जिन्हें अभी अभी आपने सुना, भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश लेकर, जो एक फकीर की तरह चरैवेति ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय आचार्य लोकेश गिरीश महाराज, आदरणीय जिन्होंने भारतीय संस्कृति का दर्शन करके, जिन्होंने अभी अभी कहा कि अब तो मुझे ये लगता है कि मैं भारत में नहीं रहती बल्कि भारत मुझ में रहता है, ये बड़ी बात है। और उसके लिए अपना वतन छोड़ दिया। लोग तो वेतन नहीं छोड़ पाते, सच्ची बात है, हाँ, लोग वेतन नहीं छोड़ पाते, इन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, और वतन छोड़ दिया और इस देश को अपना बना लिया। कहा कि अब मैं भारत में नहीं बल्कि भारत मुझ में रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने पर्यावरण की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण की बात की, और हमारे पर्यावरण के एक पुरोधा जो लड़ पड़ते हैं, जाबाज है, एक अफसर की तरह, सैनिक की तरह, पर्यावरण की जब बात आती है उसे कोई प्रदूषित ना कर सके, इसके लिए जब हमेशा जो खड़े हो जाते हैं, बड़े जुझारू जाबाज हैं, बड़े दबंग हैं, अद्भुत हैं, जहां अड़ जाए वहां अड़ जाए, जहां जम जाए वहां जम भी जाए, ऐसे ही है देवता ही हमारे। और हमारे आदरणीय श्री वन और पर्यावरण मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और हमारे देश के वो सभी जाबाज जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने राष्ट्र के नाम कर दिया, ऐसे हमारे सभी जनरल श्री बख्शी जी और आदरणीय श्री राजेंद्र शिखर जी, और उस कोने में बैठे जिन्होंने पक्का किया है कि जिन लोगों ने राष्ट्र को कोने में बिठाने का कई बार विचार दिया, उन सबको भी, उन मदरसों को भी जहां पर वेद, संस्कृत और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, एक ही मौलाना है जो हिम्मत से लड़ रहा है,
स्कूल परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री मौलाना मुफ्ती शमीम कासमी जी। और देखो भैया, एक ऐसा कर्नल जो कर्नल त्यागी नहीं, मुझे लगता कर्मठ त्यागी है, कर्मठ त्यागी। और ये अदा, ये नजर, ये अदा, ये उम्र, बात बहुत सिंपल, लेकिन बहुतों को समझ नहीं आती, बहुतों को समझ नहीं आती है कि इस उम्र में भी 1971 के युद्ध में इनको वीर चक्र मिला। कैन यू बिलीव इट? 1971, कई तो पैदा ही नहीं हुए थे अभी जितने बैठे हैं यहाँ पर। 1971 में वीर चक्र मिला। और इनकी उम्र देख लो, 87 के 88 के 90 पता नहीं कितनी है। और इस उम्र में भी जो इस तरह का मादा रखते हैं, इसीलिए ये वतन सुरक्षित है, इसीलिए ये वतन सुरक्षित है। और मैं आज कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के आदरणीय महामहिम, जिनको मैं कहता हूँ वो फौजी भी हैं, मौजी भी हैं और खोजी भी हैं, ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं। और बताऊं आपको, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी यहां पर थे उस समय। आदरणीय हमारे गवर्नर साहब भी रात को ही रुके, क्योंकि वो भी रुके थे, प्रोटोकॉल भी था, लेकिन भीतर की कॉल भी थी, केवल प्रोटोकॉल नहीं, भीतर की कॉल थी। उस वजह से यहां पर रुके, भोजन करके वो अंदर गए। हम लोग रात को 10 बजे तक बैठे थे। जो मैंने इनके स्वरूप को देखा, अगर उन मंत्रों को आप सुन ले, लगता है कि चेतना ही जागृत हो जाएगी। सच्ची कह रहा तो चेतना जागृत हो जाए। और आपको बताऊं, उस समय मैंने एक बात रखी आपके सामने। मैंने कहा, ये देश में बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के एक ऐसा परिवार, गुरु तेग बहादुर जी, उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों बच्चे, केवल धर्म नहीं बदलना, किसी से डरना नहीं है। बहुत कोशिश की उन शासकों ने कि इन बच्चों से धर्म बदलवा दो। क्यों बदलवा दो? अगर गुरु बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, गुरुओं के परिवार बदल जाएंगे तो सारा संसार भारत का बदल जाएगा। लेकिन उन बच्चों ने उस ठंडी रात में, ये 2 दिन पहले की घटना है ये, आज परसों ही वो घटना थी। और 27 तारीख, आज 28 है, 21 से लेकर 27 तक पूरा का पूरा परिवार शहीद हो गया, शहादत दे दी। किसके लिए? कि ये धर्म बचा रहे, ये सब बचा रहे। आज तो कहते थे हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। यदि अगर इस देश में दशमेश ना होता तो आज ये देश ना होता। क्योंकि उस समय की क्योंकि समय पर बहुत सारी बातें आई, सबका बलिदान, सबका योग रहा, लेकिन वो समय कुछ अलग था, वो समय कुछ अलग था। और उस समय 2 बच्चों को, 2 तो चमकौर में गए, 2 बच्चे जो सरहिंद के किले में, दीवार में चिनवा दिया गया, सरहिंद किले के सामने। और जब चिनवा दिया गया, उन्होंने धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। क्या उम्र थी, छोटी सी उम्र, अभी दूध पीने की उम्र। जितने बच्चे आप देख रहे थे कैसे झूम रहे थे, छोटी सी उम्र। और उस उम्र में उन्होंने धर्म नहीं बदला, लेकिन खुद को बलिदान दे दिया। वो दिन है, मैंने उनसे चर्चा की, क्यों ना ऐसा हो कि उनके नाम पर अगर बाल दिवस मनाना है तो वीर बाल दिवस हो, बलिदान दिवस हो। आपने उस कहा भी एप्लीकेशन तैयार करो। आदरणीय महामहिम यहाँ पर है, रात ही को एप्लीकेशन तैयार हुई। सवेरे जब झोपड़ी में महामहिम राष्ट्रपति जी आए, आप आए, तो आप ही के हाथ में प्रोटोकॉल भी है, आपके हाथ में दिया, आपने उनको दिया। और उन्होंने जाकर भारत के प्रधानमंत्री को पहुंचाया। 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर निर्णय हुआ, घोषणा हुई। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जब उसका वहां पर किया, हम लोग वहां पर थे, साथी थे हम दोनों, वहां पर जब किया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या रंग था उस दिन।
मेरा रंग दे बसंती चोला, तो कुछ ने गाया, उस दिन तो सब गाने लगे मेरा रंग दे बसंती चोला। ये है, और ये संकल्प सिद्ध किया हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने। ये है दूसरी बात, ये संकल्प आज का एक नई मिसाल, नया साल, नई मिसाल, नई मशाल के साथ संकल्प लेकर अपने राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़े। क्योंकि देव पूजा सब अलग अलग करो, क्योंकि सब अलग अलग रूप से मानते हैं। देव पूजा अलग अलग, लेकिन राष्ट्र पूजा, देश पूजा सब मिलकर होकर करें, एक होकर करें, ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैंने रखी बात आपके सामने, और हमारे त्यागी जी, जब मैंने रखा तुरंत ही आदरणीय महामहिम ने कहा मैं जरूर आऊंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं एक नई शुरुआत के लिए, अगली बार ठीक यहीं पर नए वर्ष के अंदर 13 अखाड़ों के केवल अध्यक्ष नहीं, बल्कि मैं उनकी ही प्रेरणा से कहूंगा, 13 अखाड़े जिनके इशारों पर सब उनको सम्मान देते हैं, वो 13 के 13 अखाड़े अपने राष्ट्र के इन सैनिकों के लिए, ये संत और सैनिक इस देश के, यहाँ सभी सैनिक, यहाँ सभी संत 13 अखाड़ों के मिलकर इन सब का सम्मान करेंगे और राष्ट्र को एक आह्वान करेंगे कि संत और सैनिक मिलकर इस राष्ट्र में एक नया अभियान करेंगे। और वो अभियान होगा कि क्या पता तब तक ये बात भी पूरी हो जाए, क्योंकि अगर वो संकल्प हुआ तो इस समय लोग कहते हैं कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन इस समय मैं कहता हूं सोचिए तो सही, आप सोचिए, इस देश में अब एक ऐसी सत्ता है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जीती है, संकल्प के साथ जीती है, सबके लिए जीती है। जिनको लगता है कि सरकारें तो बहुत हैं, लेकिन इस समय संस्कारी सरकार है। इसलिए अगर मैं चाहता हूं हमारे आदरणीय बख्शी जी ने, आदरणीय राजन चिप्पर जी ने जो तो उन्होंने बात कही, और हमारे आदरणीय त्यागी जी ने, मुझे लगता है कि जो त्रिवेणी ने, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से बात रखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसको अगर ठीक तरह से अगर कर लिया जाए, क्लास वाइज इसका एक कैरिकुलम बना लिया जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है ये बात आगे बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। क्योंकि आप वो लोग हैं जो भारत के लिए जीते हैं, आप वो लोग हैं जिनके बल पर भारत खड़ा हुआ है। आप हैं, बात पूर्व सैनिक की नहीं है, मुझे तो लगता है पूर्व सैनिक पूरे सैनिक कभी रिटायर होते हैं? पूर्व सैनिक पूरे सैनिक कभी रिटायर नहीं होते हैं। अभी आपने देखा था जनरल साहब क्या कह रहे थे, मैं तो अभी भी जाके क्या क्या सेवा करता हूं, 16 घंटे काम करता हूं। सोचिए तो सही, देश के प्रधानमंत्री जब 18 घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं, हमारे जनरल साहब हर समय तैयार है, लगता ही नहीं कि रिटायर हो गए, कहीं लगता है क्या? इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा अरे ये कैसे हो गया, अब उम्र की बात है। इसलिए उन्होंने एक मर्यादाओं का भी पालन किया, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं, ऐसे फौजी, ऐसे मौजी, ऐसे खोजी जनरल की तो उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को आवश्यकता है। और आप वो लोग हैं जो वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। आप वेतन के लिए नहीं जीते, वेतन के लिए करना तो आप कहीं भी वेतन पा लेते हैं, लेकिन जो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए जीते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। इसलिए आप सब लोग जोरदार एक दूसरों के लिए तालियां बजाइए। उन्होंने देखा भी उन्होंने नवीन बैठा हुआ है, अभी जाति की बात हो रही थी, हमारे त्यागी जी कर रहे थे। उन्होंने तो क्या किया, नवीन कौशिक थे, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, अन्ना को जब आए, अन्ना यहीं आए, यहीं से वो आंदोलन समाप्त हुआ, यहीं 7 दिन मेरे पास रहे वो, तब ये भी साथ थे। ये नवीन कौशिक है, उन्होंने कहा नहीं अब कौशिक नहीं, नवीन जय हिंद। उन्होंने पकड़ लिया त्यागी जी का वचन कि जय हिंद ये है, अब जाति नहीं, अब जय हिंद, अब जाति नहीं, जय हिंद, जोरदार, अब जाति नहीं, जातियों का सम्मान है, लेकिन अगर देश के स्वाभिमान को हमें आगे लाना है, जाति नहीं, जय हिंद, ये हमारा हो। मन में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन मैं आज उन सब भावों को माँ गंगा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, हमारे आदरणीय महामहिम, जब वो बोलते हैं लगता है सुनते ही रहो, जब वो गुनगुनाते हैं लगता है सुनते ही रहो। मैं चाहूंगा अब मैं उनसे प्रार्थना
इससे पहले कोई परंपरा है तो वो करेंगे पूरा विधि, और मैं प्रार्थना करूंगा उसके बाद आपका ही उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो। भारत माता की जय। भारत, दोनों हाथ उठा के भाई, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।